आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर रीच। कुछ दिन कबल इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बीजेपी की एक अंदरूनी मीटिंग के दौरान ये इंकशाफ किया था कि बीजेपी अब नेपाल और श्रीलंका के अंदर भी अपनी हुकूमत लाने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। एक तरफ जहां नेपाल इंडिया से इस वक्त लाताल्लुक होकर बैठा हुआ है तो वहीं श्रीलंका भी कोई खास घास नहीं डाल रहा है इंडिया को। ये सब बीजेपी सरकार की गलत पॉलिसीज की वजह से इंडिया के साथ हो रहा है। और अब एक और ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है श्रीलंका की जानिब से जिससे इंडिया को शदीद परेशानी लायक हो गई है। देखें, सिचुएशन अभी तक ये थी कि श्रीलंका की बंदरगाहें यानी जो श्रीलंका के पोर्ट्स हैं, इनके ऊपर जो 70% गुड्स हैं ये या तो इंडिया से आए हुए होते हैं या फिर इंडिया के लिए भेजे जा रहे होते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट लेवल पर भली कैसे ही रिलेशंस हो दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका बहरहाल इंडिया के ऊपर कुछ डिपेंडेंट जरूर नजर आता है। ऐसे में ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली श्रीलंका को ये ऑफर की हुई है कि श्रीलंका सीपैक और पाकिस्तान के गवादर के जो पोर्ट हैं वो यूज करे और श्रीलंका का पाकिस्तानी पोर्ट्स इस्तेमाल करना इंडिया के लिए फिर सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। और इंडियन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर श्रीलंका पाकिस्तानी पोर्ट्स और सीपैक इस्तेमाल करता है तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे पहले भी 2014 में भी एक बार श्रीलंका ने चीन की सबमरीन को कोलंबो आने दिया था, जिससे इंडिया शदीद नाराज हो गया था श्रीलंका से कि आपने यहां पर चीन की नेवी को क्यों लाकर बिठाया हुआ है। जिसपे श्रीलंका ने यह जवाब दिया था कि मुल्क हमारा है, पोर्ट हमारा है, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी मर्जी है हम किसी को भी अलाउ करें यहां पर और किसी को भी डिसअलाउड करें। लेकिन अब इंडिया के लिए ये नई मुसीबत आ चुकी है कि श्रीलंका जो कि बिल्कुल इंडिया के पड़ोस में वाक़ है और चीन से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी चीन वहां अब इंडिया से भी ज्यादा असर रखता है। लेकिन अब इंडिया के साथ साथ वहां पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी रीसेंट मिसाल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा है श्रीलंका है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को, जैसे कि हमने आपको बताया, कि ऑफर दी हुई है कि आप गवादर पोर्ट यूज करें। दूसरे लफ्जों में यह कि इंडिया को छोड़ें और इंडिया के जो पोर्ट्स हैं और उनकी जो मार्केट्स हैं इनसे अपनी डिपेंडेंस हटाएं और गवादर के जरिए चीनी मार्केट्स पे फोकस करें। जाहिर है चीन 10 गुना बड़ी मार्केट है इंडिया के मुकाबले और इतलात ये आ रही है कि पाकिस्तान की इस फॉर्मल दावत के बाद अब श्रीलंकन हुकूमत इस ऑप्शन पे काम कर रही है कि जल्द ही श्रीलंका की जानिब से गवादर से तिजारत शुरू होने जा रही है। ये याद रहे कि 2017 में चीन ने श्रीलंका की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट डील्स में से एक डील की थी और वो $15 बिलियन की डील थी। और इस वक्त श्रीलंका का जो हम्बनतोता पोर्ट है ये भी चीन ही चला रहा है। कुछ इंडियन एनालिस्ट अलबत्ता ये मान रहे हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान का तो कोई बायलैटरल ट्रेड इतना है नहीं, इंडिया के मुकाबले तो बहुत कम है, इसीलिए श्रीलंका के सीपैक में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, ये वो हजरात हैं, ये वो एनालिस्ट हजरात हैं जिन्हें बीजेपी सरकार के लिए अच्छी अच्छी बातें करने का टास्क मिला हुआ होता है। ये हजरात ये बात भूल जाते हैं कि सीपैक दरअसल पाकिस्तान की मंडियों तक रसाई के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि सीपैक चीन तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट रूट है श्रीलंका के लिए। और ये असल परेशानी की बात है इंडिया के लिए। पाकिस्तान की मार्केट तो चले इंडिया के मुकाबले में छोटी है, वो मान लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर चीन भी तो है और सीपैक चीन से मिला रहा होता है पाकिस्तान को। लिहाजा ये वो फैक्टर है जो कि इंडिया के लिए मुश्किलातें पैदा कर सकता है। अच्छा, श्रीलंका ये ऑफर क्यों एक्सेप्ट करने जा रहा है पाकिस्तान की? इसके लिए आपको श्रीलंका और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं इनकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इन दोनों मुल्कों के जो रिलेशंस रहे हैं इनकी डेप्थ कितनी है इसका आइडिया हम आपको कुछ दे देते हैं कि आज से नहीं बल्कि 1965 और 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान की जंगें हुई थी, इसमें पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स, आपको मालूम है कि इनकी रिफ्यूलिंग कहाँ हो रही थी? इनके जेट्स की, नेवी की शिप्स की और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग कहाँ पे हो रही थी? इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान श्रीलंका के अंदर रिफ्यूलिंग हो रही थी पाकिस्तानी जहाजों की। यानी जंग के टाइम पे 2 मरतबा श्रीलंका ने इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को प्रेफर किया हुआ है। जब भी दोनों मुल्कों के रिलेशंस खराब होते हैं श्रीलंका पाकिस्तान को प्रेफर कर रहा होता है। और इसके अलावा श्रीलंका 25 साल तक
इंडियन बेग्ड तमिल टाइगर्स के साथ सिविल वॉर में इंगेज रहा और बहुत ज्यादा नुकसान कराया श्रीलंका ने अपना। और ये वार श्रीलंका लड़ता रहा, 25 साल तक लड़ता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमिल टाइगर्स के खिलाफ जब डिसाइसिव लड़ाई हुई श्रीलंका की, तो पाकिस्तान की जानिब से वेपन्स, एयरक्राफ्ट श्रीलंका को दिए गए थे। और ये हेल्प उस वक्त की गई थी जब श्रीलंका बिल्कुल कमजोर हो चुका था लड़ते लड़ते। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 2009 में, मई 2009 में जब तमिल टाइगर्स ने ऑफिशियली सरेंडर किया था, उससे एक साल पहले 2008 में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने खुद जाकर स्ट्राइक किए थे तमिल टाइगर्स के ठिकानों के ऊपर। यानी श्रीलंका के अंदर पाकिस्तानी पायलट्स ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को यूज करते हुए स्ट्राइक्स किए थे। ये वो साल था जब तमिल टाइगर्स की शिकस्त तकरीबन तय हो चुकी थी। और इसके अलावा इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने श्रीलंका को अपने अल खालिद टैंक भी प्रोवाइड किए थे, जो कि बड़े जबरदस्त बैटल टैंक्स माने जाते हैं। जबकि दरमियाने और छोटे लेवल के वेपन्स की सप्लाई पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकिल तौर पर जारी रही थी श्रीलंका को। और इस लेवल पर पाकिस्तान ने दरमियाने और छोटे वेपन्स भी श्रीलंका को प्रोवाइड किए थे कि हर 10 दिन के अंदर 1.5 लाख ग्रेनेड पाकिस्तान सप्लाई कर रहा होता था श्रीलंका को इस जंग के दौरान। हर 10 दिन में 1.5 लाख ग्रेनेड्स। इसी वजह से ये श्रीलंका का इस कदर सीवियर अटैक था तमिल टाइगर्स के ऊपर कि इसके बाद ये मूवमेंट कभी वहां पर दोबारा उठ ही नहीं पाई। लिहाजा स्टेट लेवल पर श्रीलंका ज्यादा कंफर्टेबल कभी नहीं रहा इंडिया के साथ शुरू से लेकर। बल्कि श्रीलंका ने सिविल वॉर के वक्त ही ये अंदाजा लगा लिया था कि इंडिया के साथ श्रीलंका कभी भी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस नहीं रख सकता, क्योंकि इवन 2000 में भी जब तमिल टाइगर्स ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया था, और ये वो टाइम था जब तमिल टाइगर्स अपनी कुव्वत के उरूज पे थे, पीक पे थे अपने, तो उन्होंने जफना जैसा अहम तरीन श्रीलंकन जो इलाका था ये भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। और जफना श्रीलंका का वो इलाका है जो कि इंडिया की जो तमिलनाडु स्टेट है इससे महज 50 मील दूर है। यहां पर तमिल टाइगर्स आ चुके थे और श्रीलंका के पास लड़ने के लिए वेपन्स ही नहीं थे उस वक्त। और ऐसे में इंडिया से जब श्रीलंका ने हेल्प मांगी थी तो इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम आपको वेपन्स नहीं दे सकते। और तब पाकिस्तान ने फिर कई $मिलियन के हथियार देकर जफना का इलाका श्रीलंका का बचाया था। और उसके बाद पाकिस्तान के जो सफीर थे श्रीलंका के अंदर, बशीर वली मोहम्मद साहब, इनको मारने के लिए तमिल टाइगर्स ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया था श्रीलंका के शहर कोलंबो में, जिसमें पाकिस्तानी सफीर तो बच गए थे खुशकिस्मती के साथ, लेकिन 7 लोग इस हमले में हलाक हो गए थे। इसके अलावा आज तक श्रीलंका की फौज और इंटेलिजेंस इदारों से जुड़े अफराद की जो ट्रेनिंग है ये पाकिस्तान कर रहा होता है। लिहाजा इस लेवल के मिलिट्री रिलेशंस के होते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इकोनॉमिकली भी श्रीलंका अपना फ्यूचर चीन और पाकिस्तान के साथ ही जोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। अच्छा, ये तो हमने बात की कि पास्ट में इंडिया और पाकिस्तान की जो क़यादतें हैं इनके किस तरह के रिलेशंस रह चुके हैं श्रीलंका के साथ। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं मोदी साहब की कि मोदी साहब कितना श्रीलंका को जानते हैं और उनकी कितनी नॉलेज है श्रीलंका के बारे में। एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करते हुए जाते हैं, जिसमें इंडिया के ही एक पॉलिटिशियन असदुद्दीन अवैसी साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रहे, ये मोदी साहब को इस बात पे चिढ़ा रहे हैं कि उन्हें मैसेज पढ़ना भी नहीं आता। यानी श्रीलंका के वजीर आजम साहब आए हुए थे इंडिया, और मोदी साहब जब उनको वेलकम कर रहे थे तो मोदी साहब को ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि MRS का मतलब मैसेज होता है। और जब वो अपनी स्पीच कर रहे थे तो वो मुसलसल श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की जो मिसेज थी उनके नाम के साथ MRS लगाते रहे, बिना ये सोचे समझे कि अंग्रेजी में MRS का मतलब दरअसल मैसेज होता है और इसको मैसेज पढ़ा जाता है, MRS नहीं पढ़ा जाता। श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के प्रेसिडेंट खड़े हुए थे। टेलीप्रॉम्प्टर पर प्राइम मिनिस्टर अपने अंदाज में अंग्रेजी में इंग्लिश में बोल रहे थे। इट इज अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वेलकम President Maithripala Sirisena and MRS Sirisena to India. और उन्होंने कहा कि आई वेलकम मिस्टर सेन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि MRS सेन। It is a great pleasure and privilege to welcome President Maithripala Sirisena and MRS सिरिसेना टू इंडिया। मैं बोला ये क्या,
तो मालूम हुआ वो एमआरएस नहीं था, मिसिस था वो।